नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आजकल तैयारी आपकी सुस्ताई चल रही है। यूट्यूब को देख के लग रहा है कि बड़ी सुस्ताई है बच्चों में, या तो बहुत ज्यादा तैयारी के लगे हैं, बहुत सुस्ताई। लेकिन देख रहे हैं लाइब्रेरियां भी खाली हो गई है, कोचिंग भी खाली हो गई है, तो पढ़ कौन रहा है? एलडीसी की एग्जाम में जो पिछली सीईटी पास है उनके लिए जीवन में ऐसा बेहतरीन मौका आपके कभी नहीं आएगा। बहुत छोटा सा सिलेबस है, वैसे बड़ा है, लेकिन आपने सीईटी पास की है तो आपको बड़ा ही सीमित तरीके से पढ़ना होगा, जिसे आप बोलते हैं यूनिक तरीके से, कि भी किस प्रकार इस मैटर को इतने कम समय में तैयार किया जाए। क्योंकि दो लैंग्वेज आपको पढ़नी पड़ेगी, हिंदी और इंग्लिश। इसके अलावा आपका जीके भी है, साइंस भी है, मैथ भी है। तो इनको जीके इतना बड़ा नहीं है, जितना अगर आपने हवा बना लिया तो बात अलग है, वरना इतना बड़ा जीके नहीं है कि जिसे आप पढ़ न सके। तो आपको जीके के सारे टॉपिकों के नोट्स कैसे मिलेंगे वो आपको बता दिया जाएगा। ऑनलाइन आप कैसे पढ़ोगे, इन टॉपिक को कैसे तैयार करोगे, और इसके अलावा अगर आप जयपुर में पढ़ रहे हो तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है। देखिए, दोनों में बताता हूं। ये कोई बताने की जरूरत नहीं कितने घंटे क्या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने। देखो, ज्योग्राफी में क्या क्या है। ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक बड़े टॉपिक है, यानी यहां अगर आप देखोगे बड़े टॉपिक आपके लगते हैं। बड़े टॉपिकों में जैसे उद्योग लगता है, पूरा लगता है उद्योग, ठीक है। ऊर्जा संसाधन लगता है, खनिज लग रहा है, और पशु संपदा भी लग रहा है। जलवायु छोटा टॉपिक है, मिट्टी छोटा टॉपिक है, भौतिक प्रदेश तो नाम नहीं दिया गया है, राजस्थान का परिचय भी नाम नहीं दिया गया। अब इन टॉपिकों में अगर आप देखिए ना, कभी कौन सी टॉपिक है जो बड़े छोटे हैं जिन्हें तैयार किया जा सकता है। जैसे देखो, हमेशा नोट्स में वाइड रजिस्टर रखा करो, बाइंडिंग वाला, बीच में कहीं भी जरूरत पड़ जाए और पेज डालने हो वहां पे। आज भी अगर आप एक टॉपिक लेके और तैयार करना शुरू करो तो भी एलडीसी क्लियर कर सकते हो, क्योंकि ऐसा सुनहरा मौका जीवन में नहीं आएगा आपके कभी। क्या यार, 60 बच्चों पे इतना छोटा कंपटीशन कभी हुआ है क्या? इसमें है। देखिए, जलवायु बहुत छोटा टॉपिक है, आराम से सेपरेट नोट्स बना के इसको बढ़िया तरीके से, भले अब से लगो तो भी नोट्स बनाया जा सकता है आराम से, कि यार बहुत छोटा 1.5 पेज का है, थोड़ा बड़ा है लेकिन मात्र 1 पेज का टॉपिक है। और भौतिक प्रदेश दिया है, बड़ा टॉपिक है, लेकिन भौतिक प्रदेश में सब कुछ आ जाता है, सब कुछ। मानव संसाधन जिसमें जनसंख्या और जनजातियां और राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, जिसमें खनिज आ गया, जल, पशु, वन्य जीव और संरक्षण। यानी वैसे देखें तो ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है। नदियां नहीं है लेकिन सिंचाई परियोजनाएं हो गई। ये टॉपिक बहुत इजी टॉपिक है, बढ़िया तरीके से आज ही पढ़ना शुरू को तो भी इनको क्लियर किया जा सकता है। इतना कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इनकी। और ज्योग्राफी तो वैसे ही इजी है सर, आपसे पढ़े तो यूट्यूब पे पढ़ा है पूरा, ये 3 बार करवा चुके हैं। आप कहोगे तो भाई दोबारा शुरू कर देंगे, मैंने तो इतना मैटर करवा दिया कि मेरे तो ये समझ में नहीं आ रही कि अब यार पढ़ाऊं क्या मैं, क्योंकि हिस्ट्री करा दी, हिंदी करवा दी, ज्योग्राफी करा दी, इंडिया ज्योग्राफी करा दी, वर्ल्ड ज्योग्राफी करा दी, कल्चर करा दी, करवाऊं क्या? अब सोच रहा हूं यार क्या लेके आऊं अब, तो भाई वापस ये लेके भले आ जाओ। अब देखो, इसमें ये बहुत इंटरेस्टिंग, आराम से 1-1, 2-2 फसलें रोज पढ़नी होती है, फसलें टॉपिक है, ठीक है। उद्योग मात्र राजस्थान के 3-4 ही तो उद्योग है, सूती है, चीनी है, थोड़ा बहुत कांच उद्योग, 3-4 ही तो नाम है। बहुत छोटा टॉपिक है, बड़ा नहीं है। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक आ जाता है सिंचाई परियोजना, नदियां नहीं और मरुभूमि विकास, इसमें कोई लंबी चौड़ी है नहीं। ज्योग्राफी के ये 5 या 7 टॉपिक महत्वपूर्ण लग रहे हैं। भौतिक प्रदेश आपको आता है, लेकिन बाकी रटने वाले टॉपिक है। एग्रीकल्चर आपको रटना है, ऊर्जा संसाधन आपको रटना है, खनिज आपको रटना है, उद्योग धंधे आपको रटने हैं। आज भी अगर आप शुरू करो तो इन टॉपिक को बहुत आसानी से तैयार किया जा सकता है। अब देखो, इतिहास और कल्चर बहुत बहुत सीमित तरीके से, लेकिन उस बंदे ने लिख दिया कि मध्यकालीन इतिहास, इसमें तो पूरा राजवंश ही आ गया। और दोबारा एक जगह फिर लिख देता है कि महत्वपूर्ण योद्धा, अब योद्धा में भी सारे राजवंश आ गए एक प्रकार से। तो इतिहास में पूरा राजवंश है, थोड़ा बड़ा है, लेकिन आगे देखो, स्वतंत्रता आंदोलन ओनली फॉर 1857 की क्रांति, कुछ नहीं। और राजनीतिक चेतना यानी लगभग प्रजामंडल वगैरह वो पढ़ने, कुछ संगठन बने वो पढ़ने। ये टॉपिक बहुत छोटा टॉपिक है, इस टॉपिक से नंबर नहीं कटने चाहिए। बाद में देखो, भाषा टॉपिक कुछ नहीं है, भाषा टॉपिक से छोटा टॉपिक कोई है ही नहीं। और हर एग्जाम में एक प्रश्न आता है, क्या यार मेवाड़ी ढूढ़ाड़ी क्या है, डिंगल है, पिंगल है, साहित्यिक, 1-1.5 पेज का है, उसे अलग से नोट्स बनाओ बढ़िया थे। जो 1-1, 1.5, 2 पेज के चैप्टर है ना,
उनको अलग से बनाओ, और जैसे आधे घंटा मिले उनको पढ़ दो। बड़े राजवंश से ठीक है, मान ले भौतिक प्रदेश बड़ा टॉपिक है, सिंचाई बड़ा है, उनको बाद, लेकिन जो एक एक डेढ़ पेज के, उनमें तो नंबर नहीं कटने चाहिए अपने। जैसे लोक नृत्य, एक टॉपिक है यार, नृत्य कितना इजी टॉपिक है। कल्चर का दोबारा मैंने करवा दिया, किसमें, एलडीसी को लेके। संत ठीक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है। लोग देवी देवता यार, गोगा जी, बाबू जी, तेजा जी, रामदेव जी, कितना इजी बनाओ। रोजाना एक, चलो आज गोगा जी का गुणगान करते हैं, आज तेजा जी का करते हैं, आज बाबू जी का करते हैं, और अपना सारा संत। योद्धा में तो पूरा इतिहास आ गया। कवि, मेन कवि 8-10 कवि, उनको सूर्यमल जी मिशन है, श्यामल दास जी है, बांकी दास जी है, माधव दास हदवाड़ी, मेन कवि है, और दुर्साडा जी है। तो मेन कवियों को एक जगह लिख लो आप, 8-10 मेन में, ऐसे तो कवियों का कोई अंत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये टॉपिक देखो, त्योहार अगर आपकी याद नहीं है, मेरा एक वीडियो ट्रिक से बताया गया है, पढ़ लो। रीति रिवाज कितना इजी टॉपिक है, रीति रिवाज। मेले थोड़ा सा टफ है, मान ले कि याद नहीं रहता। और वेशभूषा, आभूषण, आभूषण को तो इस प्रकार ट्रिक से बताया गया कि कुछ है ही नहीं। देखो कल्चर और हिस्ट्री बहुत इजी है ये टॉपिक, इनको अलग से नोट्स बनाओ। सिर्फ एलडीसी की तैयारी करो, एलडीसी लिखिए कि ये 1.5 2 पेज के हैं, पहले तो उनको सल्टाऊं मैं, उनको रोज मैं पढ़ूं, इनसे मेरा प्रश्न गलत नहीं हो। जो बड़े हैं 5-6 के, उन वो 3 या 4 टॉपिक है, उनको अलग से बनाओ। अरे वो नहीं बना पा रहे हो, ठीक है, नोट्सों में अपने वाले नोट्स है वो डाल देंगे, उनको निकाल लो प्रिंट, वरना बुक तो है ही, वरना वो छोटी वाली बुक आती है वो ले आओ, एलडीसी की बुक आती है वो ले आओ, वो आपकी मर्जी है। अब ये उद्योग आपको बता दिया, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 4-5 उद्योग, मैंने एक सूती सीमेंट है, 2 बड़ा है, बाकी छोटा छोटा है, सारा करवाइड है आपको, कच्चे माल, फिर खनिज, ये बड़ा टॉपिक है बस। ये खनिज टॉपिक बड़ा आ जाता है इसमें। ये लो जीके कंप्लीट, क्या है इसमें बताओ, है ऊर्जा संसाधन है, थोड़ा सा टफ है ऊर्जा संसाधन, लेकिन ज्यादा डाटा नहीं है ऊर्जा संसाधन, क्योंकि रटना पड़ता है ऊर्जा संसाधन वाले टॉपिक को। अब बात आती है साइंस, हम आर्ट वालों के तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि भाई साइंस का क्या करें, और लगभग पूरी साइंस लगती है इसमें, भौतिक रासायनिक परिवर्तन है, प्रकाश भी लगता है, लगभग टॉपिक लगते हैं। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आर्ट वालों के लिए बड़ी समस्या पैदा करते हैं, जैसे भौतिक रासायनिक परिवर्तन। साइंस का बच्चा इसे बड़े आसानी से कर देता है, आर्ट वाले की समस्या है भाई साहब इसमें। क्यों? क्योंकि हम आर्ट वालों को समझ में नहीं आती ये रिएक्शन कैसे हो रहा है। थोड़ा सा टफ मान सकते हैं इसके, अपचयन अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण, ये उस समय भी हमें बड़े टफ लगते थे, क्यों 12वीं मेरे साइंस से उस समय भी बड़े टफ लगते थे। चलो ये एक टॉपिक मान ले, और एक ये धातु है, धातु थोड़ा सा टफ टॉपिक में आ जाता है। ये दो टॉपिक को छोड़ के बाकी टॉपिक अगर मैं साइंस का देखूं, जैसे प्रकाश बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो आप, आर्ट से हो तो भी इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो, आपके नंबर नहीं कटेंगे, आराम से समझ में आ जाता है प्रकाश। विद्युत धारा ठीक है, 1-2 नियम है, ओम का नियम है, थोड़ा दो समझो, ओम नियमों को नहीं, ओम नमः शिवाय, ओम नियम को नहीं, विद्युत धारा का है, ठीक है। तो विद्युत धारा में कुछ समझ में आ जाएगा, आधा आ जाएगा, आधा नहीं आएगा। आर्ट वालों के, साइंस वालों की बात ही नहीं कर रहे हम। इसके अलावा देखें, जैसे ये रटना है, अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी, आराम से रटो आप, बहुत बढ़िया तरीके से रट सकते हो आप इस टॉपिक को, बहुत इजीली। क्यों? क्योंकि चाहे आर्ट का हो चाहे अनुवंशिकी है, तो ये टॉपिक थोड़ा सा अगर डीप में जाए तो थोड़ा सा आर्ट वाले के लिए समस्या पैदा करता है, बाकी साइंस वाले के लिए नहीं आएंगे। इसके लिए कोई यूट्यूब पे देख लो, ऑनलाइन कोर्स में देख लो, करवा देंगे, करवाया हुआ मिलेगा आपको। पर्यावरण अध्ययन कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा जैसे अनुवंशिकी वगैरह लगता है, जैसे ये जैव पादप थोड़ा सा टफ है, मैं भी मानता हूं। अब देखो मानव रोग इजी है, आप कर दोगे। मैथ जो है कोई ज्यादा टफ नहीं, आप सीईटी पास करिए, मैं मानता हूं मैथ को आप कवर कर लोगे। मैथ में आपका अभ्यास डिपेंड है। हम आते हैं हिंदी और इंग्लिश की चर्चा के ऊपर, ठीक है। देखो टावरों, हिंदी बिया तो बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ टॉपिक बहुत छोटा है, जैसे क्रिया टॉपिक बहुत छोटा सा है, लेकिन एक लाइन में लिखा गया। वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे, फोकट के नंबर होते हैं ये लोकोक्ति, वाच्य, कर्त, कर्म, बस सिर्फ समझना है। यानी ये 3-4 टॉपिक तो ऐसे हैं जो बहुत ईजी है, और इस हिंदी के सारे टॉपिक टावरों में करवा रखे हैं, यूट्यूब पर भी करा रखे थे, एक बार देख लो थे। जिंदगी में हिंदी में क्या मैं फेल कोई, भले ही तो आप ऑनलाइन कोर्स में दूरिना पे जाके देखो, पूरा हिंदी का मेरा कोर्स है, क्लास में करवाया हूं, मस्ती से करवाया, एक एक टॉपिक। वो भले आप एसआई का देना चाहे एलडीसी का, आपकी हिंदी की टेंशन खत्म है। चाहे वो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो, चाहे शब्द शुद्धि हो, चाहे प्रायवाची हो, चाहे लोकोक्ति हो, चाहे पारिभाषिक शब्दावली हो, हर एक टॉपिक करवाया मैंने। संधि समास उपसर्ग प्रत्यय तो ऐसे है कि जैसे बच्चा भी सीख जाएगा।
तो हिंदी में मैं नहीं मानता, मैं इसलिए नहीं मानता, हो सकता है मुझे आती है तब नहीं मानता, अगर आपको नहीं भी आती, हाँ ये टॉपिक नहीं करवाए गए अभी तक, ये करवाऊंगा, एक तो क्रिया और एक वाच्य, ये 2 टॉपिक करवाने हैं मुझे, ठीक है, ये यूट्यूब पे करवाऊंगा आपको। बाकी मुझे नहीं लगता कि हिंदी में कोई एक सरल संयुक्त मिश्र वाक्य, ये भी नहीं करवाए। 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एलडीसी में मैं करवाऊंगा और एसआई के लिए भी ये टॉपिक है एक। अब देखो, इंग्लिश ऐसी कहानी है टाबरो, हम आर्ट वालों की तो समस्या, हम राजस्थान वालियों की तो इंग्लिश में ऐसी, लेकिन फिर भी कंपटीशन बहुत छोटा है। अगर आप दिमाग लगा के करें कि यार मुझसे पूरी नहीं हो रही है इंग्लिश, टेंस मेरे नहीं समझ में आ रहे, जैसे संधि नहीं आती, अच्छा समझाने वाला तो संधि से जी कोई टॉपिक नहीं, वरना संधि से टफ कोई टॉपिक नहीं, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे है कि जिन्हें आप कर सकते हो, बहुत इजीली कर सकते हो। जैसे आर्टिकल, आराम से इसको तैयार कर सकते हो आप, कोई समस्या नहीं होगी इस टॉपिक में। आर्टिकल के अंदर प्रीपोजिशन, आराम से इस टॉपिक को कर सकते हो, भले आप आर्ट के होंगे, अगर आपका मन बनाया कि ये टॉपिक मैं आराम से कर सकता हूं, सेंटेंस वाला भी आराम से हो जाता है, ठीक है, स्पेलिंग वाले में थोड़ी समस्या आ सकती है, लेकिन जैसे ये साइनोनिम एंड ये अपने हिंदी और इंग्लिश में से 1 वर्ड आराम से तैयार कर सकते हो, बार बार पढ़े, तो इसमें 6-7 टॉपिक ऐसे जिनको आप आसानी से तैयार कर सकते हो, उनको निकालो, बाकी तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन इनको निकाल के भी अगर आप सेपरेट दिमाग लगा के करें कि चलो ये 4 टॉपिक में छोड़ देता हूं इंग्लिश के, बाकी ये रट लेता हूं, आपका काम बन सकता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत छोटा है। ये मौका हाथ से नहीं जाने देना है आपको, बस इसमें ये देख लो कि ये टॉपिक मेरे हो सकते हैं, आराम से मैं कर सकता हूं, वो निकाल लो, भी बाकी छोड़ दो। आती है तब तो कोई समस्या नहीं है कि भी सारा ही आता है आपको, कोई समस्या नहीं। तो एलडीसी एक बेहतरीन मौका है, बहुत कम दिन बचे हैं, कम तो नहीं है, देखिए तो बहुत दिन है, आज भी आप तैयारी के लगे तो आज भी जीत सकते हो। अगर आप ऑनलाइन करना चाहें, ऑफलाइन वैसे गुरुकुल में भी चल रहा है, ऑनलाइन करना चाहे तो मात्र 1299 में हमारी हिंदी जीके सब कुछ, हमारी टीम स्थायी टीम है, आपको पीडीएफ मिलेगी, लाइव कोर्स है ये, हिंदी का, इंग्लिश, मैथ, हर एक बेहतरीन टीचर है। तो अगर आप ऑनलाइन लेना चाहो तो विशेष ऑफर चल रहा है अभी 1299। अब कुछ बच्चों, क्योंकि इसमें बड़ा सिलेबस नहीं है, तो एक जयपुर में सेमिनार रखा गया आशु जी के यहाँ, ठीक है, दिव्य दृष्टि में आशु जी के वहां, तो एक टेस्ट पेपर रखा गया है, ठीक है, तो उस टेस्ट पेपर में आपको फ्री टेस्ट पेपर है वो, तो वो टेस्ट पेपर आप अटेंड कीजिए, और वहां पर जो हिस्ट्री का वो पोर्शन लगता है, तो पोर्शन मैं करवा दूंगा आराम से, क्योंकि आप एडमिशन लेते हो तो आराम से हो जाता है हिस्ट्री का पोर्शन, तो वहां हिस्ट्री करना चाहो, वहां एलडीसी में आप ऑफलाइन एडमिशन लेते हो दिव्य दृष्टि आशु जी वाले में, तो आप उनपे कॉल कर लेना, ठीक है, जानकारी जो भी चाहिए तो यहाँ उनपे कॉल कर लेना, ठीक है। उन्होंने एक पेपर रखा है, उस फ्री पेपर को अटेंड करें, 500 बच्चों के लिए फ्री रखा है, शायद 250-300 एडमिशन तो उसमें पहले ही हो गए थे, और वहां हम हिस्ट्री भी करवा देंगे। बस एलडीसी की बढ़िया से तैयारी करो, ऐसा मौका दोबारा हाथ नहीं आएगा। और जगह ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का और कल्चर का टॉपिक लाग रहे, और क्योंकि फ्री पीडीएफ आपने चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर थे जाइए, ज्योग्राफी का अलग पीडीएफ, कल्चर का अलग, और हिस्ट्री के जो टॉपिक लगते हैं तो वो सारी पीडीएफ डाल दी है, वो पीडीएफ निकाल के भले आप नोट्स बना लो, वो आपकी मर्जी है। और ऑनलाइन पढ़ रहे हो आप हमारे पास तो कोई टेंशन है ही नहीं, अगर नया ज्वाइन करना चाहो तो भी आपको मिल जाएगी, पीडीएफ वगैरह सब मिलेगी। और वैसे चाहिए तो आप टेलीग्राम जो मेरे नाम पे है, थार गुर्जिया के नाम पर है, तो वो जाके थे देखो और बर्थाने पीडीएफ डाल दी जाओ।